वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, IFMS 3.0 से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। सभी जो भी कर्मचारी जिनका भी वेतन वगैरह है IFMS 3.0 से बन रहा है, उन सभी को विशेष रूप से चेक करना है और ये काम अपने आईडी में जाकर के कर सकते हैं। उसके बाद में अगर उसमें कुछ कमी है तो आप DDO साहब से संपर्क करके उसको अपडेट कैसे करवाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने SSO में जाने के बाद में IFMS 3.0 लॉगिन करना है और वहाँ जाकर के आपको ESS यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस वाला जो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो अब आपको एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से आपके अलग अलग जैसे GA55 पे स्लिप वगैरह डाउनलोड करने का ऑप्शन है। अब यहाँ आपको यहाँ आगे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ से जैसे अर्न सैलरी है, इनकम टैक्स है, पे एंटाइटलमेंट है, इसी में आगे जाने के बाद में आपको एड्रेस है, बैंक डिटेल है, यहाँ फैमिली डिटेल्स आपको मिलेगी। यहाँ से आपको फैमिली डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो आपके जो भी मेंबर है फैमिली के, यहाँ जैसे वाइफ है, सन है, डॉटर है, उसके अलावा नॉमिनी, ये अगर आपके सही है तब तो कोई समस्या नहीं है, आप जरूर चेक कर लें। अब ऐसे भी कई साथी हो सकते हैं जिनका यहाँ ऊपर तो कर्मचारी का नाम आएगा, यहाँ नीचे फैमिली मेंबर्स के नाम आएंगे, लेकिन उनके अगर फैमिली मेंबर्स के पूरे नाम नहीं है, किसी संतान का, पत्नी का, बच्चे बच्ची का या माता पिता का अगर नाम नहीं आ रहा है और वो चाहते हैं कि उनका फैमिली मेंबर में नाम ऐड हो, तो वो कैसे होगा। तो इसके लिए आपको अपने जो भी DDO साहब है उनसे संपर्क करना पड़ेगा और DDO लेवल पे ये प्रोसेस किस तरीके से होगा उसको मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको DDO लॉगिन पे जाना है और DDO लॉगिन में जाने के बाद में संबंधित जो भी कर्मचारी है उसको सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको DDO लॉगिन पे ले जाकर के ये प्रोसेस बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहला जो काम करना है कि आपको DDO लॉगिन में जाना है और DDO लॉगिन में जाने के बाद में आप जैसे ये DDO लॉगिन में आप जाएंगे तो वहाँ से आपको एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से जैसे एम्प्लॉय को आप बाय नेम सर्च कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सर्च कर सकते हैं। एम्प्लॉय को जैसे यहाँ सर्च करना है तो मैं जैसे यहाँ एम्प्लॉय को बाय नेम सर्च कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का नाम एंटर करके आपको सर्च पे क्लिक करना है और उसके आगे उसको क्लिक करना है। अब यहाँ एम्प्लॉय की डिटेल्स देखेंगे तो यहाँ एम्प्लॉय के एक ही नाम जो शो हो रहा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ से जैसे अब एम्प्लॉय के यहाँ अब थोड़ा सा मैं इसको वापस बैक करके अगर आपको बताऊँ तो यहाँ से आप देखेंगे तो जो भी एम्प्लॉय है उनका एक ही मेंबर का नाम यहाँ से, इनकी खाली वाइफ का नाम ही शो हो रहा है, वाइफ है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ शो हो रहा है, जनादर मेंबर वगैरह, लेकिन इनके संतान का नाम शो नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको संबंधित कर्मचारी के अगर मेंबर ऐड करने हैं तो यहाँ ऐड मेंबर्स पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही ऐड मेंबर्स पे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जनादर ID पूछेगा, तो आपको यहाँ जो भी कर्मचारी उसकी जनादर ID एंटर करनी है। जैसे ही जनादर ID एंटर करेंगे आगे ऑप्शन दिया हुआ है मेंबर ID, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी कि उस जनादर से जुड़े जितने भी मेंबर होंगे उनका नाम आ जाएगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना है और उसके बाद में सेलेक्ट करते ही उनका नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। रिलेशन आपको सेलेक्ट करना है, सन डॉटर जो भी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट करना है और डिसेबल है तो येस अन्यथा नो रहने देना है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो येस अन्यथा इसको नो रहने देना है और उसके बाद में उस कर्मचारी को आपको ऐड क्लिक पे जाकर के ऐड करना। तो यहाँ आप देखेंगे ये जो भी संतान का नाम है, सन का नाम है, वो ऐड हो गया। अब एक तो ये हो गया कि आप कर्मचारी को ऐड कैसे करेंगे, दूसरा है कि नॉमिनी ऐड कैसे करना चाहें। तो नॉमिनी ऐड करने के लिए आपको यहाँ पहले तो जैसे ये ऐड करके यहाँ नीचे अपडेट का ऑप्शन है, अपडेट पे ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको अपडेट कर लें। अपडेट करने के बाद में आप एक बार दोबारा कंफर्म कर लें कि जो आपने अपडेट किया है वो हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए वापस आप कर्मचारी को सिलेक्ट करेंगे, वापस बाय नेम मैं सर्च कर रहा हूँ और मैंने जैसे कर्मचारी खाली वाइफ का नाम था, सन का नाम नहीं आ रहा था, तो अब यहाँ से जैसे एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया, अब यहाँ आप देखेंगे तो वाइफ का नाम भी आ रहा है और सन का नाम भी आ रहा है। तो ये तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से करना है। अब इसके लिए जो मैं आपको बता दूं कि ये कब होगा। अब जैसे यहाँ नॉमिनी ऐड करना चाहें तो अलग अलग स्कीम्स है, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस है, स्टेट इंश्योरेंस, GPF वगैरह जो भी लागू होते हो उसमें आप नॉमिनी अपडेट कर लें। अब बात करेंगे कि अगर मान लो ऐसी स्थिति में कि आपके मान लो नाम कब आएगा, तो सबसे पहले अगर किसी भी कर्मचारी कोई भी कर्मचारी आप अपने फैमिली मेंबर्स को ऐड करना चाहें तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आप अपने जन आधार में उनका नाम अपडेट करवाएं। जब तक जन आधार में नाम अपडेट नहीं होगा तब तक आपके फैमिली मेंबर का नाम, चाहे संतान का नाम हो या और किसी का नाम हो, आपके IFMS 3.0 पे फैमिली मेंबर में ऐड नहीं होगा। तो पहला काम तो आप ये करें कि जो भी मेंबर है उनको जन आधार में ऐड करवाएं। उसके बाद में इस DDO लॉगिन से जाकर के एम्प्लॉय सेलेक्ट करके फैमिली जो मेंबर्स का जो ऐड मेंबर्स का ऑप्शन है, यानी एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में फैमिली मेंबर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद में आपको ये पूरा प्रोसेस करना है और उसके बाद में जैसे ही अगर जनादर में नाम होगा तो जनादर मेंबर से ID फैच करेंगे तो उसको सिलेक्ट करने के बाद में डेट ऑफ बर्थ और नाम आ जाएगा।
आपको अन्य जानकारी जैसे जेंडर है और भी कुछ जानकारी है, सेवा में है नहीं है, वो सारी भर करके आपको सबमिट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और खास करके कई कर्मचारी वगैरह होते हैं जिनके मान लो पेंशन प्रकरण वगैरह बनाते हैं और उस समय अगर उनके फैमिली मेंबर का नाम ऐड नहीं है, खास करके स्पाउस का नाम, जीवन साथी का नाम ऐड नहीं है, तो बहुत बड़ी समस्या होती है। उसके बाद में भी आपको ऐड करवाना पड़ता है। तो आप अभी आज ही अपने जो भी पर्सनल लॉगिन में जाकर के, अब ये काम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप कंप्यूटर तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया FMS 3.0 में जाकर के भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने मोबाइल में FMS 3.0 ऐप लिया हुआ है तो उस ऐप में जाकर के भी आप फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तो फैमिली मेंबर्स एंड नॉमिनी का जो ऑप्शन है उसमें जाकर के आप देखेंगे तो आपके फैमिली मेंबर्स सारे शो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये जरूर चेक कर लें। और अगर नहीं हो रहे हैं तो पहले तो आप जनाधार को चेक कर लें कि जनाधार में उनका नाम है, और जनाधार में नाम है तो आप संबंधित आपकी जो भी DDO साहब से उनसे संपर्क करके उन मेंबर को जरूर उसमें ऐड करवा लें, ताकि आगे कोई भी बेनिफिट वगैरह हो या कोई भी सूचना हो तो नॉमिनी वगैरह अपडेट में कोई समस्या नहीं आए। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको लाइव बता दी कि किस तरीके से आप FMS 3.0 पे फैमिली मेंबर को ऐड करेंगे। तो जानकारी अच्छी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।